सही खेल गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ अक्का? जिन्हों हमने अम्मी को ख्वाब में ये दुपट्टा ओढ़े देखा और अब्बू ने हमसे कहा था कि अम्मी तुर्किस्तान में कभी बाहर गई ही नहीं थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये दुपट्टा और फिर ये कंगन, ये बगदाद कैसे है? हो सकता है जिन्हों, हो सकता है कि ये दुपट्टा बनाने वाली मोहतरमा बगदाद की हो और उनका हमारी अम्मी से कोई रिश्ता हो सकता है कि कंगन भी उन्हीं का हो। और ये भी हो सकता है कि हमें इशारा देने के लिए अम्मी हमारे ख्वाब में आई, वो भी यही दुपट्टा पहनकर। अक्का, अब तो मेरा सर घूम रहा है। पर हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है जिन्हों, समझ में आ रहा है। ये इम्तिहान नहीं, मौका है, मौका। वो जो हमें बड़ी स्टार और अपनी अम्मी के सच के करीब ले जाएगा। इस इम्तिहान के बहाने हम इस मुल्क में रहकर सच की अपनी तलाश जारी रख पाएंगे और सुल्तान को हम पर शक भी नहीं होगा। जल्दी ही सच का सूरज हमारी जिंदगी को रोशन करेगा और उसके लिए हमें सुराग ढूंढने होंगे। हम पुराने घर में फिर से वापस जाएंगे। जब सारे बच्चे तालीम लेने में मसरूफ होंगे, इस रास्ते से मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। और चुलबुल को तो मैंने बोल ही दिया है कि वो सफर पर नजर रखे। नहीं, ये मोहतरमा नहीं है। पर तुमने तो इन मोहतरमा का चेहरा ही नहीं देखा, तो तुम्हें कैसे पता? बस पता है। रंगसाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं, मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं जीनू, इनमें से कोई भी मोहतरमा नहीं है। हम जानते हैं कि तुम दोनों यही सोच रहे हो कि हम इतने यकीनी साथ कैसे कह सकते हैं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है, बस यकीन है। तुम्हारा सर दुख रहा है, रुको मैं दवा लेकर आती हूँ। शुक्रिया। बीड़ू, अपन जानती है यहाँ कौन सा थोबड़ा ठीक बैठेगा। देख रहे, ठीक है ना? आका, इन्हें बताइए कि ये सही चेहरा नहीं है। चेहरा तो बहुत सही है और बहुत खूबसूरत भी। पर इस तस्वीर के लिए चेहरा बिल्कुल सही नहीं। सुना, सही चेहरा नहीं है। चुप है। आका, ये कौन सी जुबान है? बेटा जब घर से जाता है ना, तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ। खिड़की बंद कर दो, शोर बहुत हो रहा है। अलादीन, नाम तो सुना होगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना की नींद खराब करने वाले, खुदा माफ नहीं करेगा तुमको। मेरे होते हम दोनों को कुछ नहीं होगा। नजरों से दूर नहीं होने देना चाहते। थके हुए दिमाग पर जोर डालने से सच तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। हमें भूख नहीं है,
हाँ तो ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मेरे लिए। तुम सोच रही होगी ना कि हमारा दिमाग खराब हो गया कि हम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सोच तो रही हूँ, पर आज से नहीं, पहले दिन से। तो नहीं, हमारा यकीन करो, उस पुराने घर में कदम रखते ही मुझे तुम पर यकीन है। क्यों? पता नहीं, कोई वजह नहीं है, बस है। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात करने से दिल जरूर हल्का हो जाता है, तो जो भी कहना चाहते हो कहो। क्या कहें जोरनी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम उस तस्वीर वाली औरत को पहचानते हैं। तुमको पता है, हम तो उस घर में भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमारा मुकद्दर हमें वहां तक खींच कर ले गया। वरना हम तो बस इस कंगन के मालिक तक पहुंचना चाहते थे। और जानती हो शिफान, वो तो इस कंगन को चुराने की कोशिश भी कर रहा था, वो भी धोखे से। क्योंकि हम जानते हैं वो तुम्हारा दोस्त, पर वो लड़का अच्छा नहीं है। अब हम तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते, पर बस बता रहे थे। आगाह करने के लिए शुक्रिया। तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो ना, लेकिन चोरनी हमें सचमुच लगता है इस पुराने घर से, इस कंगन से हमारा कोई ना कोई तो नाता है। तुम्हें पता है क्या, मेरा इस वतन की मिट्टी से, बगदाद की आवाम से कुछ तो है जो मुझे बगदाद से जोड़ता है। पता नहीं क्या, पर कुछ तो है। कुछ तो अधूरा है और हम इस अधूरे को पूरा करके ही मानेंगे। ये खाना तुम हमारे लिए लेकर आई थी? हाँ। कितना खूबसूरत कंगन है, मैं पहनकर देखूं? पहन लो, लेकिन चुरा मत लेना। तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जब तक हम इस कंगन की पहेली को सुलझा नहीं लेते, नहीं कर पाएंगे। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे सवालों का जवाब कौन देगा, कौन ढूंढेगा उसे। तुम ढूंढोगे। तुमने लोहारा को उठाया, पानी पर चले, सब कुछ अपने बलबूते पर किया, तो खुद पर शक क्यों कर रहे हो? अब मैं तुम्हारी और तारीफ नहीं कर सकती निकम्मे। चुपचाप जाकर ना सो जाओ, और तुम देखना सारे सवालों के जवाब ना तुम खुद ढूंढोगे। सही खेल गए। वाकई सोने से सचमुच हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अम्मी हमारे ख्वाब में आती है। छोड़नी, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अब जाता है कभी कभी, हमारा मतलब है कि वो कभी जाता है। हाँ, मैं समझ गई। मैं चलती हूँ। सुनो, हम पानी पर खुद से चले, लोहारा हमने खुद से उठाई। इस पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा कर्ज था। अब मेरा मतलब है। समझ गए। जाओ। हाँ। रोशनी तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है अलादीन। अम्मी, अलादीन।
अम्मी ने यही दुपट्टा ओढ़ के रखा था, कहीं ये कड़ा भी हमारी अम्मी का तो नहीं? सही खेल गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ था? चिनू, चिनू, हमने अम्मी को ख्वाब में ये दुपट्टा ओढ़े देखा और अब्बू ने हमसे कहा था कि अम्मी तुर्किस्तान कभी बाहर गई नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? ये दुपट्टा और फिर ये कंगन, ये बगदाद कैसे है? हो सकता है जिनू, हो सकता है कि ये दुपट्टा बनाने वाली मोहतरमा बगदाद की हो और उनका हमारी अम्मी से कोई रिश्ता हो सकता है कि कंगन भी उन्हीं का हो। और ये भी हो सकता है कि हमें इशारा देने के लिए अम्मी हमारे ख्वाब में आई, वो भी यही दुपट्टा पहनकर। आका, अब तो मेरा सर घूम रहा है। पर हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है जिनू, समझ में आ रहा है। ये इम्तिहान नहीं, मौका है, मौका। वो जो हमें बड़ी उस्ताद और अपनी अम्मी के सच के करीब ले जाएगा। इस इम्तिहान के बहाने हम इस मुल्क में रहकर सच की अपनी तलाश जारी रख पाएंगे और सुल्तान को हम पर शक भी नहीं होगा। जल्दी ही सच का सूरज हमारी जिंदगी को रोशन करेगा और उसके लिए हमें सुराग ढूंढने होंगे। हम पुराने घर में फिर से वापस जाएंगे। जब सारे बच्चे तालीम लेने में मसरूफ होंगे, इस रास्ते से मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। और चुलबुल को तो मैंने बोल ही दिया है कि वो सफर पर नजर रखे। खजूर, मक्खन मलाई कैसा है रे? देखो तोती, मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझ सकता, इसलिए तुम मुझसे बात मत करो। अरे अपन भी तेरे पास आने को मर नहीं रही है। तेरे माफिक खजूर को तो शराफत और अच्छाई की कदर ही नहीं हो सकती। बड़ा आया। शराफत, अच्छाई, इतने बड़े बड़े अल्फाज, वो भी एक चोरनी बोले। हायला, अपन को चोरनी बोला। हाँ बोला। अब देखिए चोरनी कैसे तेरी वाट लगाती है। दो रुको, कमी नहीं है इसकी अकड़ में। जिद्दी तोती आई मेरी पकड़ में। जी 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 जी। अरे ये तो बड़ी तेज निकली। अरे रुको 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 तोती, कंगन मुझे दो। आजा आजा आजा, आजा पकड़ के दिखा। देखो देखो, ये कंगन मेरे हवाले कर दो। ए, हुल नहीं देने का क्या? चोरी करना काम है गंदा। मर्द का बच्चा है तो बिना जादू किए अपन को पकड़ के दिखा। चल दिखा। अच्छा तेरी तो आजा। क्या तोती, की हालत और बर्दाश्त न होती, हाथ में आ जाए टोपी। जी 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 टोपी। तूने जादू क्यों किया शाने? क्योंकि मैं मर्द का बच्चा हूँ ही नहीं, मैं तो एक जिन्नात हूँ। तेरे को किसी दिन खोपचे में लेके ऐसा खर्चा पानी देगी ना। खर्चा पानी? हाँ चिरकुट। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? चीनू, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। कंगन दो, अब लड़ते रहो। तुम्हारी वजह से मुझे आज डांट पड़ी। चल निकल पतली गली से। सही खेल गए। हमारा दिल कहता है कि हमें बड़ी उस्ताद की चेहरे की ही तलाश थी। कहीं ये दुपट्टा भी उन्होंने तो नहीं बनाया और इस कंगन से भी उनका कोई नाता? पूछना पड़ेगा। बड़ी उस्ताद, तो क्या आप इस दुपट्टे को पहचानती हैं?
हाँ, ये दुपट्टा हमारा है। मेरा मतलब है हमारा बनाया हुआ है। तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाकर खुशी मिलती है। एक तो हमारी बात नहीं मानते, ऊपर से उस दिन तुमने हमारा कंगन तोड़ दिया और अब ये हमारा बनाया हुआ पुराना दुपट्टा लेकर घूम रहे हो। क्यों? मगर देखो, तुम जब तक यहाँ रह रहे हो ना, हमसे दूर रहो बस। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। किसी को पता नहीं चल सकता कि मैं चिराग के रखवाले से मिलने जा रही हूँ। कौन है? यास्मीन, मैं आपको कुछ देना चाहती थी। हम बच्चों को तालीम देते, उनसे कुछ लेते नहीं। बड़ी उस्ताद, एक बार देख तो लीजिए मेरे लिए। ठीक है। इतना कीमती कंगन ये नहीं ले सकते हम। ये बड़ी उस्ताद, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा इस दुनिया में चटर पटर के अलावा और कोई नहीं है। ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना घर है। और ऐसे बच्चे वक्त से पहले ही अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाते हैं। चोरी चकारी करके मैंने अपना पेट भरना तो सीख लिया, लेकिन दिल मोहब्बत से खाली ही रहा। लोगों ने मुझे कोसा, ताने दिए, पर आज तक किसी ने मुझे आप की तरह प्यार से डांटा नहीं। कभी मोहब्बत मिली ही नहीं तो मोहब्बत का जवाब देना भी नहीं आया। आपने इस यतीम को मोहब्बत का मतलब समझाया बड़ी उस्ताद। अगर शुक्रिया के तौर पर आप ये तोहफा रखें। हमने जो कुछ भी किया वो तालीम घर की बड़ी उस्ताद होने के नाते किया। माफ करना, ये कंगन नहीं ले सकते हम। यूं लगा अपनी जान पे ही जैसे हक नहीं। जब लगा एक बेटी का अपनी माँ पे भी हक नहीं। माफ कीजिएगा, शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा हक जताने लगी। रुको, बड़ी उस्ताद के हाथ में ये कंगन बिल्कुल उस तस्वीर जैसा लग रहा है। पर अब आज के बाद कोई और तोहफा मत लाना, समझी? और हाँ, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। अब
अपनी उस चटर पटर को भी कह देना। सही खेल गए, बड़ी उस्ताद ने कंगन पहन लिया। चोरनी, तुम ठीक हो ना? अब सब ठीक है, मैं अकेली जो नहीं हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया चोरनी। पिछले 24 घंटे में तुम मुझे दूसरी बार गले लगा रहे हो। चक्कर क्या है? शहजादे ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमें अब भी एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। बड़ी उस्ताद की तस्वीर उस घर में कैसे हो सकती? क्या वो घर उनका है? क्या उन्हें हमारी अम्मी के बारे में पता है? अरे ये एक नहीं कई सारे सवाल है। तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल जंगबाज आ गए होंगे और हमें वक्त पर पहुंचना चाहिए। हाँ। चलो। पानी भी खत्म हो गया। इतना थक गई हूं मैं, पर हिम्मत नहीं हार सकती। अपनी मंजिल तक मुझे पहुंचना ही होगा। लगता है यही है, यही अल्लाह रखा की गुफा है। शहजादे, पहले इम्तिहान में तुम कामयाब रहे। बेहतरीन बेहतरीन। शहजादे, अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो? हम पूरी तरह से तैयार हैं। शायद ये इम्तिहान हमें हमारी अम्मी के और करीब ले जाएगा।